परीक्षा हो या फिर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट, प्यार हो या फिर कोई भी और वर्क, हम एक न एक बार असफल लाइफ में जरूर होते हैं और इस असफलता को दिल से लगा लेते हैं और हम वहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों? हम उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? अपने पास्ट से आगे जा क्यों नहीं पाते? अगर हम पास्ट में ही जिएंगे तो क्या आपको लगता है कि हम कभी सफल हो पाएंगे? नहीं ना। तो चलिए आज हम कुछ टिप्स बताते हैं, यानी जिससे आप पॉजिटिव फील कर पाए, अपनी हार को जीत में कन्वर्ट कर पाए। तो चलिए जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। क्योंकि हारना जरूरी है। आप लोग को हंसी आ रही होगी ये सुनकर, लेकिन सच है। क्यों? क्योंकि आपने कभी कड़वा खाया है। आपको कड़वे का एहसास कैसे हुआ? जब आपने कुछ मीठा खाया, तभी तो आपको अंतर पता चला कि ये मीठा है और ये कड़वा है। उसी तरह हार जीत भी होती है। लाइफ के ये दो पहलू हैं, हार और जीत। आप जब हार के जीत मिलेगी ना, तो उसका अलग ही सुकून होता है। जब हार, असफलता हमारे हाथ लगती है ना, तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जब हम उसके बाद जीत जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। उस एहसास को किसी को बयान नहीं कर सकते कि कितना अच्छा होता है। इसलिए तो कहते हैं ना, इसको पॉजिटिव रूप में देखिए। जब हम इन चीजों से सीखते रहेंगे ना, तभी हम जिंदगी में कुछ आगे कर पाएंगे। हमें रुकना नहीं है। वहीं स्टॉप हो गए ना, तो हमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसलिए हार के बाद हमें जीत मिलनी है। इस चीज को एहसास कीजिए और पॉजिटिव रूप में उसे देखिए। हार में छुपी होती है वो जीत जो दिखती नहीं है। हार से लें सबक। जी हाँ, हमें हार से सबक लेना चाहिए। जब हम असफल हो जाते हैं ना, तो हम उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को फील करना चाहिए। उस चीजों को टटोलना चाहिए कि हमने गलती कहाँ की, हम कहाँ रॉन्ग थे, हमें और क्या इम्प्रूव करना है अपने अंदर। जब हम ये टटोलने लगे, ये खोजने लगे ना, तो पक्का हम सक्सेस होंगे। इसलिए हमेशा हमें उन चीजों को, यानी उदास नहीं होना है, हमें उसके पीछे वर्क करना है। हमें हार क्यों मिली, उसके पीछे वर्क करना है। हमें समझना है कि मिस्टेक थी कहाँ। जब हम उस मिस्टेक को पकड़ लेंगे ना, तो हम तो उसे सुधार ही लेंगे और हम आगे चल के जीत जाएंगे। डेक्स्टर येगर ने सही कहा है, सफलता सही निर्णय के बाद आती है और सही निर्णय विफलता के पश्चात। अपनी काबिलियत को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हार जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारी काबिलियत में कुछ ना कुछ है, यानी हम अपनी काबिलियत पे शंका करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम काबिल हैं, लेकिन अपनी काबिलियत को और इम्प्रूव करने के लिए ना, हमें कुछ वर्क करना होगा। इसलिए अपनी काबिलियत को और बेहतर बनाने के लिए हमें उस पर वर्क करते रहना होगा। लाइफ तो इसी का नाम है ना, जब तक सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे, वही तो लाइफ है। लेकिन जहां हमने सीखना बंद कर दिया, तब लाइफ क्या है, उसका मजा क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए लाइफ को लर्निंग बेस पे माना जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप असफल हुए तो हारे नहीं, रुके नहीं, थमे नहीं और उससे कुछ सीख ले, पॉजिटिव सोचे। और एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि हमेशा अपने साथ हार को भी अनुभव कीजिए और जीत को भी, तभी हम असली मजा जीत का ले पाएंगे, लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। हार किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन काबिलियत के तौर पे कहा जाए तो अगर काबिलियत को आप तौल रहे हैं हार के तराजू में, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि काबिल इंसान भी काफी बार हार जाता है। आप बॉलीवुड के उस स्टार को देख लीजिए, यानी हमारे अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। वो भी किसी समय में फ्लॉप हीरो माने जाते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और वो वहां उन बुलंदियों तक पहुंच गए जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसी तरह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो कि राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। लास्टली 52 साल की उम्र में, 52 वर्ष की उम्र में वो राष्ट्रपति बने। उनके बार बार प्रयास करने के बाद ही वो राष्ट्रपति बन पाए। ये उनकी काबिलियत थी।
जी हाँ, उन्हें ये अगर ये सोच लिया उन्होंने कि मैं हार रहा हूं, मैं काबिल नहीं हूं, तो वो तो वहीं ठहर जाते। लेकिन अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए वो बार बार उसके पीछे लगे रहे और अपनी हार को जीत में कन्वर्ट किया। हार के बाद जीत होती है, हर किसी को पता है। वही रास्ता होता है जो आपने चुना है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए नमस्कार।